भारत के चंद्रयान 3 की चर्चा इस वक्त सारी दुनिया में हो रही है। भारत चांद पर कदम रखने के और करीब पहुंच रहा है और इसका असर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। चंद्रयान 3 को लेकर आज की बड़ी खबर यह है कि अब चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के और करीब वाली कक्षा में पहुंच गया है। आज इसरो ने चंद्रयान से लिया गया एक वीडियो भी जारी किया है। लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ने 15 अगस्त 2023 को चांद का यह वीडियो बनाया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में गली मोहल्ले और पार्कों में बैठकर लोग चंद्रयान की ही चर्चा कर रहे हैं। चंद्रयान से ली गई ये तस्वीरें और वीडियो देखकर पाकिस्तान का दिल जल रहा है। वो अपने हुक्मरानों पर आग बबूला हो रहे हैं। पाकिस्तान में आजकल चंद्रयान सबसे हॉट न्यूज है। जिस देश के झंडे में चांद है वो चांद को जमीन से देखता है और हम साया मुल्क यानी हिंदुस्तान जो उसके साथ ही आजाद हुआ था वो टेक्नोलॉजी में लंबी छलांगे मारते हुए चांद तक पहुंचने वाला है। पाकिस्तानियों को यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो पाकिस्तान की इस हालत के जिम्मेदार लोगों और वजहों को गिना रहे हैं। पाकिस्तान में गली गली मोहल्लों मोहल्लों में चंद्रयान की बातें चल रही हैं। हिंदुस्तान चांद पर पहुंच जाएगा तो क्या क्या लेकर आएगा, इसकी बातें भी की जा रही हैं। चंद्रयान पाकिस्तान में सबसे हॉट टॉपिक है। पाकिस्तानी दिल में कुछ भी सोचे लेकिन कैमरे के सामने यही मना रहे हैं कि चंद्रयान 3 कामयाब हो ताकि उनके हुक्मरानों को भी कुछ शर्म आए। अब 23 अगस्त के दिन आधे पाकिस्तानी आसमान की तरफ देख रहे होंगे और आधे टीवी की तरफ, क्योंकि जो चांद उन्होंने झंडे पर सजा रखा है उस चांद पर हिंदुस्तान का चंद्रयान भारत की छाप छोड़ रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिशन चंद्रयान 3 लगातार आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर कदम रखेंगे, लेकिन दोनों का काम चांद पर सूर्योदय होने के साथ ही शुरू होगा। 23 अगस्त की दोपहर लैंडर और रोवर सूरज की रोशनी से नहाए अपने मिशन में जुट जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि चांद पर पहुंचने के बाद इस मिशन को सूर्यदेव की जरूरत इतनी क्यों है? देखिए ये खास रिपोर्ट। जब चांद पर होगा सूर्योदय, चांद पर चमचमाएगा प्रज्ञान, सूरज का चंद्रयान कनेक्शन, धरती से लाखों किलोमीटर दूर मिशन चंद्रयान 3 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग प्रक्रिया के साथ ही आने वाली कुछ रातें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के लिए बेहद अहम हैं। आपको बता दें कि डीबूस्टिंग के जरिए लैंडर चांद के और करीब आ चुका है, यानी चांद पर विक्रम अपने कंधे पर लादे रोवर प्रज्ञान को लेकर अपनी गति को कम करते हुए चांद की ओर बढ़ रहा है। इस अहम पड़ाव के आने के बाद विक्रम लैंडर पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। डीबूस्टिंग की प्रक्रिया के तहत लैंडर विक्रम की गति को धीमे किया गया। इसके बाद विक्रम लैंडर चांद के बेहद करीब आ गया है। चांद से दूरी 30 गुना 100 किलोमीटर रह गई है। विक्रम लैंडर में लगा इंजन कुछ सेकंड्स के लिए फायर किया गया था। फायर के दौरान लैंडर की दिशा को बदला भी गया। चंद्रमा की सतह की तरफ लैंडर झुका हुआ है। लैंडर की कक्षा बदली जा चुकी है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 अपने मिशन पर निकला था, लेकिन 17 जुलाई से लगातार नए लक्ष्य को हासिल करते हुए ये मिशन अंतिम दौर में पहुंच चुका है। चंद्रयान का ये सफर अब तक कई चुनौतियों को पार कर यहां तक पहुंचा है। 30 किलोमीटर ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होने के साथ ही लैंडर लगातार अपनी तेज रफ्तार को कम करना शुरू कर चुका है। 23 तारीख को आखिरी क्षणों में 90 डिग्री एंगल पर आते ही लैंडर चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। उतार विभिन्न चरणों में होगी, तो आखिरी जो समझिए करीब 150 मीटर हैं वो भी विभिन्न चरणों में होंगे, ताकि बीच में रुक रुक के ये जांच की जाएगी कि उतरने की जगह जो है पूरी तरह से निरापद है या थोड़ा सा दाएं बाएं आगे पीछे शिफ्ट होना है। तो वो जो है सबसे चुनौतीपूर्ण समय है। इस मिशन की सबसे ज्यादा मदद कोई करेगा तो वो है सूर्यदेव। यानी 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे के आसपास सूर्योदय होने के साथ ही विक्रम लैंडर सूरज की रोशनी और ताकत का इस्तेमाल कर अपना मिशन आगे बढ़ाएगा।
इस मिशन में प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिन तक अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। रोवर प्रज्ञान दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा। चंद्रमा पर जिस स्थान पर लैंडर रोवर को उतरना है वहाँ अभी रात का समय है और 21 तारीख को किसी समय जो है वहाँ सूर्योदय है और 23 तारीख को सूर्य जो है जब उतरने वाली जगह पर करीब 8.5 डिग्री उग चुका होगा, आसमान में उठ चुका होगा, तब जो है लैंडिंग का वो समय है। अब आपको एक खास बात और बता दें कि इस बार इसरो ने गलती से भी कोई गलती ना हो इसका भी पूरा इंतजाम किया है। यानी इस बार चांद की धरती पर कदम रखने में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। चंद्रयान मिशन 2 ने चांद से आखिरी 2 किलोमीटर दूर अपना मिशन अधूरा छोड़ा था। इस मिशन की क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए लैंडर की तकनीक में बड़ा बदलाव किया है। विक्रम लैंडर के लेग्स को बहुत मजबूत बनाया गया है। अगर विक्रम को किसी बड़े गड्ढे में भी लैंडिंग करनी पड़े तो उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। लैंडर के बाहर एक खास कैमरा लगाया है, इसे लेजर डॉपलर वेलोमीटर कहते हैं। इस लेजर की रोशनी लगातार चांद की सतह को छूती रहेगी। इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक इस पर पूरा नियंत्रण रख सकेंगे। ऐसी व्यवस्था पिछले मिशन में नहीं थी। यानी वो दिन दूर नहीं जब चांद पर तिरंगा लहराएगा। अमृतकाल का शुभारंभ देश बेहद खास पलों के साथ करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कैसे सूरज की रोशनी हमारे चंद्रयान 3 मिशन के लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में सोलर पैनल लगे हुए हैं। इन पैनलों की मदद से ही दोनों अपने मिशन में जुटेंगे। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को दिन में काम करने के हिसाब से डिजाइन किया है। रोवर प्रज्ञान पृथ्वी के 14 दिन के हिसाब से रिसर्च पूरी करेगा। आपको बता दें कि पृथ्वी के 14 दिन चंद्रमा के 1 दिन यानी लूनर डे के बराबर होता है। अभी चंद्रमा पर रात हो रही है। 23 अगस्त को चंद्रमा पर सूर्योदय होगा। प्रज्ञान के साइड माउंटेड सोलर पैनल सूरज से ऊर्जा लेकर अपना काम शुरू करेंगे। रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल में 50 वॉट इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने की क्षमता है। जैसे ही एक चंद्र दिवस पूरा होगा, रोवर प्रज्ञान का काम पूरा हो जाएगा। इसरो स्पेस साइंस में नया इतिहास रच देगा। आतंकियों और टेरर को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान ने एक नई चाल चली। अब टेररिस्ट यासीन मलिक की वाइफ मुशाल मलिक को पाकिस्तान सरकार ने मिनिस्टर बनाया है। मतलब पाकिस्तान में सरकार भी आतंकियों की सरकार बन गई है। भारत से तुलना करें तो जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, वैसे ही पाकिस्तान में टेरर तंत्र है। और अब वहां का टेरर तंत्र आतंकियों का, आतंकियों के द्वारा और आतंकियों के लिए चलाया जा रहा है। मुशाल मलिक पाकिस्तान में बैठकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अपने पति की रिहाई के लिए प्रोपेगेंडा चला रही है। इसने लगातार कश्मीर पर भारत विरोधी एजेंडा चलाया है। अब यासीन मलिक की बेगम को कुर्सी पर बिठाकर पाकिस्तान की सरकार कश्मीर का मुद्दा फिर से उठाना चाहती है और सीमा पार हो रही इस साजिश में यासीन मलिक का पूरा परिवार शामिल है। जिस यासीन मलिक के नाम पर फिर से कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश हो रही है, वो खुद एक कश्मीरी आतंकी और अलगाववादी नेता है। यासीन मलिक पर कश्मीर के युवाओं को आतंकवाद के लिए उकसाने का आरोप है। 2022 में टेरर फंडिंग और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यासीन पर पाकिस्तान के सपोर्ट से आतंकी हमलों की फंडिंग और आतंकियों को हथियार देने के कई केस दर्ज थे। दिल्ली में यासीन मलिक सलाखों के पीछे बंद है। उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जबकि सीमा पार पाकिस्तान में इस आतंकवादी को हीरो बनाने की कोशिश हो रही है। मुशाल मलिक एक ब्रिटिश नागरिक है। उसके पिता इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिस्ट थे और मुशाल की मां पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी की सीनियर लीडर हैं। मुशाल खुद भी पाकिस्तान में एक जाना माना चेहरा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं से उसका कनेक्शन है। 2005 से मुशाल का परिवार आतंकी यासीन मलिक से मिलता जुलता रहा और 2009 में यासीन के साथ मुशाल का निकाह हो गया। पाकिस्तान के एक बड़े धनी परिवार ने एक आतंकवादी से रिश्ता क्यों जोड़ा, पाकिस्तान में आतंकियों को कितनी इज्जत दी जाती है, कुल मिलाकर पाकिस्तान ने आतंकवादी बचाओ प्लान के तहत मुशाल मलिक को गद्दी पर बिठाया है। ये पाकिस्तान का नया टेरर, जिसमें आतंकी की बेगम मिनिस्टर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री से तैयार आतंकियों को भारत की सुरक्षा एजेंसियां चुन चुनकर उनके अंजाम तक पहुंचा रही हैं। टेरर का द एंड करने के इरादे से लगातार कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कहीं आतंकी ढेर हो रहे हैं तो कहीं पकड़े जा रहे हैं। आतंकियों के समर्थकों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है।
बारामूला में एक बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है, जहां 8 OGWs को जो है हिरासत में लिया गया है 2 सेपरेट ऑपरेशंस पिछले एक सप्ताह में करके। और उसका खुलासा करते हुए SSP बारामूला ने कहा कि ये 8 लोग जो थे उनका नेक्सस था जो पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स हैं उनके साथ, और वहाँ से आर्म्स स्मगलिंग करते थे और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उन तक वो हथियार और गोला बारूद पहुँचाने का काम करते थे। 5 लोगों का जो मॉड्यूल है, इसको जब हमने गिरफ्तार किया तो इनके पास से भी हमें जो है 4 हैंड ग्रेनेड्स, 2 पिस्टल्स, 2 पिस्टल मैगजीन्स, 10 लाइव राउंड्स और 50,000 रुपए नकद कैश जो है बरामद हुई है। आर्म्स एंड एमुनेशन की एक बड़ी खेप जो है वो सेना और BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में बरामद की है। 5 AK सीरीज राइफल्स, 7 पिस्टल्स और 4 हैंड ग्रेनेड के अलावा अन्य जो है चीज़ें, जो आपत्तिजनक चीज़ें हैं वो बरामद की गई है। वहीं आज सुबह से ही NIA जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है रेड्स कर रही है एंटी टेरर फंडिंग मामले में, और दक्षिणी कश्मीर के शोपियान, पुलवामा, कुलगाम और जम्मू के कई इलाकों में ये रेड जो है देखने को मिले हैं। यानी कुल मिला के अगर हम सारे इन ऑपरेशंस पे नज़र डालें तो जहाँ जहाँ भी सूचना मिलती है, चाहे वो हथियार की हो, नारकोटिक्स की हो, चाहे वो टेरर फंडिंग की हो, उसके बारे में लगातार कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में लगातार एक्शन चल रहा है। आज भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान और उसके गुरु चीन दोनों के लिए बुरी खबरें आई हैं। भारत में एक नया टैंक बनाने की तैयारी हो रही है। यह हथियार कितना डेंजरस होगा, नेक्स्ट जनरेशन की कितनी तकनीक इसमें शामिल होगी, इस बारे में डिटेल सुनकर इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। भारतीय सेना को मिलेगा स्वदेशी स्मार्ट टैंक। भारतीय सेना अपने लिए नए और आधुनिक टैंकों को देश में ही बनाने की तैयारी कर रही है। ये नई जनरेशन के भविष्य के टैंक यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स होंगे। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस फायर कंट्रोल सिस्टम होगा। टारगेट के मुताबिक टैंक खुद ही अपना गोला बारूद चुनेगा। यानी पहली बार भारतीय सेना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इंटेलिजेंट और स्मार्ट टैंक मिलने वाला है। अपने हथियारों और सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भारतीय सेना ने लगभग 2 साल पहले शुरू किया था, लेकिन अब भारतीय सेना के भविष्य के टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही नियंत्रित होंगे। यानी किस दिशा से दुश्मन का कौन सा हथियार फायर कर रहा है, उससे कैसे बचना है और दुश्मन के किस ठिकाने के खिलाफ कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, यह फैसला टैंक खुद करेगा, और वो भी पलक झपकते ही। ये आधुनिक भारत का अत्याधुनिक टैंक होगा। नए टैंक के सेंसर्स और सिस्टम दुनिया के सबसे आधुनिक टैंकों की तरह होंगे। भारतीय सेना इनसे T-72 टैंकों को बदलेगी जो 4 दशक से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। भारतीय सेना ने टैंक की जरूरतों के बारे में स्वदेशी इंडस्ट्री को बताया है और इनके उत्पादन की तैयारी चल रही है। सेना को उम्मीद है कि अगले 3 साल में पहले प्रोटोटाइप टैंक आ जाएंगे, जिनके परीक्षण के बाद उनकी बड़े पैमाने पर खरीद का फैसला लिया जाएगा। इस तरह के कुल 1800 टैंकों को बनाने की योजना है, जिनमें से 590 टैंक पहले चरण में तैयार किए जाएंगे। इस नए टैंक में 1500 हॉर्स पावर का इंजन होगा, जो मौजूदा T-72 और T-90 टैंकों के 1000 हॉर्स पावर के इंजन से करीब 1.5 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। इसका मुख्य हथियार 120 मिलीमीटर की गन होगी, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होगी। साथ ही हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निपटने के लिए 1.5 किलोमीटर की रेंज वाली एक एंटी एयरक्राफ्ट गन होगी। दुनिया के कुछ बड़े देशों ने ऐसी एडवांस मशीन पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका की सेना ने कुछ समय पहले ही अपने मेन बैटल टैंक M1 एब्राम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट तलाशने का सिस्टम का परीक्षण किया है। रूस ने भी दावा किया है कि उसके नए टैंक T-14 आर्माटा में टारगेटिंग और फायरिंग का पूरा प्रोसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हैंडल किया जाता है। दुनिया के ऐसे टैंक्स पर करीब से नजर रखते हुए भारतीय सेना के लिए भी एक स्मार्ट टैंक तैयार हो रहा है। भारतीय सेना के लिए बनने वाले टैंक में सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम होंगे। ड्रोन के हमलों से बचाव के लिए टॉप एंगल अटैक प्रोटेक्शन होगा।
टैंक को सबसे ज्यादा खतरा सीधे ऊपर से किए गए हमलों से होता है। टैंक का ऊपरी हिस्सा सबसे कमजोर होता है, इसलिए यहाँ से टैंक को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। टैंक का मुख्य कवच एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से लैस होगा, यानी टैंक पर कोई गोला या मिसाइल लगने पर उसे बेअसर किया जा सकेगा। इसके अलावा जमीनी बारूदी सुरंगों से बचाव की व्यवस्था भी है। टैंक में न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हमलों से सुरक्षा देने की क्षमता होगी। इसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसकी पहचान का खतरा 50% तक कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नया टैंक रात में भी दिन की ही तरह लगातार लड़ पाएगा। भारतीय सेना के पास इस समय लगभग 2000 T-72 टैंक हैं। इनके अलावा लगभग 1000 T-90 टैंक हैं जो ज्यादा आधुनिक हैं। स्वदेशी अर्जुन टैंकों की तादाद लगभग 120 है, जिनसे बनी 2 रेजिमेंट राजस्थान के मोर्चे पर तैनात हैं। T-72 1970 के दशक में भारतीय सेना में शामिल हुए थे, जिन्हें अब नए भविष्य के टैंक से बदला जाएगा। दुश्मन के इलाके में घुसकर उस पर तूफानी हमला करने का काम किसी जमाने में घुड़सवार किया करते थे, अब यही काम टैंक करते हैं। पाकिस्तान की सीमा पर तो लड़ाई का दारोमदार पहले से ही टैंकों पर ही रहता था, लेकिन अब भारत ने चीन के खिलाफ यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी बड़े पैमाने पर टैंकों की तैनाती की है। इस ऊंचाई पर लड़ने के लिए कम वजन के 350 जोरावर टैंक बनाने का काम तो चल ही रहा है। भविष्य में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्मार्ट टैंक्स भी चीन के खिलाफ LAC पर तैनात किए जाएंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।